देहरादून से खबर है, जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक और राहत कार्यों की समीक्षा कर रखे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है और सीएम जोशीमठ में हो रखे राहत और बचाव कार्यों को लेकर अपडेट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार जोशीमठ में राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को उन घरों से बाहर निकाला जा रहा है जहां पर की स्थिति इसमें बिगड़ सकती है, क्योंकि उनमें दरारें बढ़ रही हैं। ये घर कभी भी गिर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। ऐसे में विस्थापितों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे तक की बात कही गई है और अभी तक करोड़ों रुपए दिए भी गए हैं। लेकिन अब लगातार मांग सामने आ रही है लोगों की भी। लोग चाहते हैं कि उन्हें नया घर बनाने में मुश्किलें पेश ना आए, वो नया घर बना पाए। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि किसी का भी आशियाना उससे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर लोगों ने अपने घर बनाए, मकान बनाए और आज उन्हीं को छोड़कर निकलना पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वो मकान जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूटने के कगार पर है, चाहे वो कोई होटल है, चाहे वो कोई घर है, उन्हें गिराए जाने का काम लगातार जारी है। और जोशीमठ के हालातों पर फीडबैक सीएम ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राशिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिफात, जोशीमठ के हालातों को लेकर ताजा स्थिति क्या कहती है और सीएम जिस तरह से फीडबैक बैठक ले रखे हैं, इसी कितना महत्व नजर आता है? देखिए आरती, क्योंकि जोशीमठ में जो घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चिंतित हैं और जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी एक खास समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा बैठक में जोशीमठ में क्या राहत बचाव कार्य कहाँ तक पहुंचे और कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, इसको लेकर के समीक्षा बैठक चल रही है। अभी समीक्षा बैठक चल रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि कितनी डिटेल्स जोशीमठ से अभी राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है। लेकिन राज्य सरकार चिंतित है इस बात को लेकर के कि जोशीमठ में जो भू धसाव है, जो खतरे की जद में मकान आए हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो जानकारी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी साझा की है और अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग करे, मदद करे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए जो जोशीमठ शहर है वो क्योंकि पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है अपना, और बाबा बद्रीनाथ क्योंकि शीतकालीन के लिए जोशीमठ में ही विराजमान रहते हैं, तो इसका जो महत्व है वो बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शहर। लेकिन अब जो घटनाक्रम चल रहा है भू धसाव को लेकर, ये अब खतरे की जद में है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी प्राथमिक तौर पर उसे, क्योंकि जो रंजीत सिन्हा उन्होंने जानकारी दी कि करीब 850 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में है, और यही जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। वहां करीब 25,000 लोगों के ऊपर इस वक्त खतरा मंडराया हुआ है। 850 मकान है जो खतरे की जद में सबसे ज्यादा है, असुरक्षित मकान है। हालांकि लोगों को लगातार जो कैंप बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम अभी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोगों का विरोध भी है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको तब शिफ्ट किया जाए जब सरकार ये स्थिति स्पष्ट कर दे कि उनको वन टाइम सेटलमेंट दिया जाएगा, उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक समिति बनाई है, जिला स्तरीय समिति, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है और मुख्य सचिव भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जितनी भी तमाम वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहे हैं, भू धसाव को लेकर के परीक्षण कर रहे हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो तमाम जो डिटेल्स है आपस में एक दूसरे से साझा करें। थोड़ी रात वाली खबर आती है जरूर है कि जो 500 एलपीएम पानी रिसाव हो रहा था उसमें धीरे धीरे कमी आई। अब ये 100 एलपीएम रिसाव तक पहुंचा है, यानी बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। लेकिन इतनी राहत नहीं है क्योंकि जो मकान की दरारें हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री ने जानकारी गृह मंत्री को भी दी है। उन्होंने कहा कि जो 25% हिस्सा है वो खतरे की जद में आया है। हालांकि अभी कुछ हिस्सा जो सुरक्षित है, वहीं पर जो कैंप लगाए हैं, कुछ अलग अलग जो जगह चिन्हित की गई थी लोगों के कैंप के लिए या फिर अस्थायी तौर पर लोगों को रखने के लिए, वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। अब मौसम को लेकर के भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहे हैं, अगर तेज बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से उस क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। अभी हालिया मुख्यमंत्री से बात हुई कुछ देर पहले, जब समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जा रहे थे, उससे पहले हमने उनसे सवाल किया था कि अगर बारिश आ जाती है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री लौटे हैं, समीक्षा बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक के बाद कितनी रिपोर्ट्स आई है थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। ज्योति जी, अच्छा देखिए राशिफात, लगातार देखा ये जा रहा है कि राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहे हैं, राहत बचाव कार्य के काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की अभी भी यही मांग है कि उन्हें कम से कम ये साफ किया जाए कि मुआवजा किस तरह मिलेगा। ऐसे में फिलहाल
वो लोग जो राहत शिविर में रह रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर रह रहे हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है इस समय? देखिए, व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने स्तर से की है। जो रूम है उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, होम स्टे हैं वो लिए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस कोशिश में है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। करीब 800 ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया। उसके साथ ही जो रूम अलग अलग जगह बनाए गए हैं वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि ये पहले ही घोषणा राज्य सरकार ने कर दी थी कि अगर कोई कैंप में खाना खाना नहीं चाहता है तो 450 रुपए पर डाइट प्रति व्यक्ति के हिसाब से राज्य सरकार उसका वहन करेगी। तमाम सुविधाएं दी गई हैं और इसके साथ ही अगर कोई अपने जानवर को शिफ्ट करना चाहता है तो 15,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए की राशि प्राथमिक तौर पर दी जा रही है, अंतरिम राशि है, और इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार हो रही है कि अंतिम राशि क्या होगी। तो केंद्र सरकार से मदद का पूरा भरोसा राज्य सरकार को है और इसका असेसमेंट अभी चल रहा है। देखिए, क्योंकि असेसमेंट में थोड़ा सा वक्त लगता है। हालांकि 1 सप्ताह का वक्त दिया गया था और 5 दिन तो लगभग बीत भी चुके हैं। 2 दिन के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी असेसमेंट की कि कितने लोगों को विस्थापन किया जाना है, किस तरह प्रॉपर्टी की रेट दी जाने हैं, क्या बाजारी मूल्य से रेट दिया जाएगा, 4 गुना रेट दिया जाएगा। तो अलग अलग असेसमेंट के बाद ये तमाम चीजें सामने आएगी। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, पूरा भरोसा दे दिया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं और स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, कैंप पे हो गए और उनके सुख दुख में बिल्कुल पूरा भरोसा दिया है। अब समस्या इस बात की है कि कुछ लोग इस बात को लेकर के राजी नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार पहले से स्पष्ट करे, लेकिन एक समिति जो बनाई गई है, समिति की जब रिपोर्ट आ जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी, उसका परीक्षण कराया जाएगा। उस परीक्षण के बाद ही राज्य सरकार कुछ फैसला ले सकती है। लेकिन इस वक्त कहें तो इस घटनाक्रम पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार देखिए दोनों चिंतित है और दोनों चाहते हैं कि हर सूरत हाल में जोशीमठ का जो अस्तित्व है उसको बचाया जा सके। बिल्कुल, जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सतर्क है और इंतजार है कि सर्वे रिपोर्ट सामने आए। आप हमारे साथ बने रहिए राष्ट्रवाद और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो वही बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में हो रखे भू धसाव से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। आपदा राहत के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने जोशीमठ के भू धसाव क्षेत्र के प्रभावितों के लिए आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद केंद्र करेगा। जोशीमठ के मौजूदा हालातों पर बोले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, नए स्थान ऐसे चिन्हित नहीं हुए हैं जिनमें दरारें आ रही हो। जोशीमठ के लोगों के साथ सरकार खड़ी है। धन सिंह रावत ने कहा कि डिटेल सर्वे रिपोर्ट के बाद लोगों से जाना जाएगा कि वो कहां विस्थापित होना चाहते हैं। लोगों के सेटलमेंट तक किए जाने हैं। बिजली और पानी तक के बिलों को माफ किया जाएगा। आपदा प्रभावित बच्चों की परीक्षा को लेकर भी धन सिंह रावत की तरफ से बयान दिया गया है। यहाँ जितने भी आपदाग्रस्त परिवार हैं उनको नवंबर से लेके और जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता है तब तक बिजली और पानी के बिल के लिए भी हमने कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। जो बैंक की किस्त है उसके लिए भी हमने कहा कि कोऑपरेटिव में तो हमें कर देंगे, बाकी भारत सरकार से बात करेंगे। उनके रहने की, उनके विस्थापन की, उनके खाने की सारी व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। 2 स्वास्थ्य कैंप भी हमारी सरकार ने वहाँ पे लगाए हैं। लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे ऐसे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले हैं और 25 से ज़्यादा बच्चे ऐसे कि जो CBSE बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो उनके लिए अब हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि जहाँ भी उनका परिवार सेटल होगा या किराए पे जाएगा या विस्थापन में जाएगा या जहां उनकी इच्छा होगी, वो बोर्ड की परीक्षा और CBSE बोर्ड की परीक्षा जो है जहां उनकी रुचि होगी वहां उनके पेपर कराए जाए।